Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will study structure or internal structure of dicot and monocot root. First of all, we will see what is the internal structure of a dicot root. In a transverse section, a dicot root reveals the following anatomical features. These are the tissues which are seen in the internal structure from periphery towards the center while studying a dicot root. Number one is epidermis. This epidermis is single layered. ये सिंगल लेयर होता है सेल्स का, तीन वॉल्ड होते हैं. एपिडर्मल सेल्स आर single layered, thin walled parenchymatous cells living. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये वाली पहला लेयर जो होता है, these are thin walled living and parenchymatous cells. इनमें से कुछ सेल्स elongate हो जाते हैं तो वो रूट हेयर्स बनाते हैं. फ्यू एपिडर्मल सेल्स elongate and form रूट हेयर्स. तो पहले आपने देखा जो पहला लेयर होता है सिंगल लेयर, वो होता है एपिडर्मल सेल्स का. दिस इज कॉल्ड एपिडर्मस. जो एपिडर्मस की सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं. कुछ एपिडर्मल सेल्स फॉर एग्जांपल यहाँ ये इलांगेट होती हैं और रूट हेयर्स बनाती हैं. ऐसे रूट हेयर्स का काम आपको पता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसके बाद जब आपने देखा डाइकॉट रूट में ट्रांसवर्स सेक्शन में आपने पहला लेयर जो सेल्स का देखा उनको एपिडर्मस कहते हैं. फिर है कॉर्टेक्स. यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है एपिडर्मल से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स. ये सैंपल टिश्यू होता है मल्टी लेयर्ड. देखो बहुत से लेयर्स हैं इसमें सेल्स के. मल्टी लेयर्ड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस लिविंग सेल्स. थिन वॉल्ड भी हैं, पैरेन्काइमेटस भी हैं विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. आप देखिए इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी सेल्स में हैं. और कॉर्टेक्स जो है ये सिंपल है, ये मल्टी लेयर्ड है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं. थिन वॉल्ड सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग. और इन सेल्स में स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं. फिर यहाँ से यहाँ ये कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया. कॉर्टेक्स के अंदर दूसरा लेयर है सिंगल लेयर. वो बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, कंपैक्टली अरेंज होती हैं और इनमें कैस्पिरियन स्ट्रिप्स होते हैं. इसको इंडोडर्मस कहते हैं. इंडोडर्मस ये वाला जो है दिस इज इंडोडर्मस. फिर से देखिए ये वाला कॉर्टेक्स के अंदर जो है this is endodermis. These are barrel shaped compactly arranged cells and possess Casparian strips. Casparian thicknings in his cells में होती हैं in the radial and tangential walls, क्योंकि वो इसमें फिर एक वाटर टाइट जैकेट जैसा बनाता है जिससे रूट प्रेशर बढ़ जाता है. इसके अंदर दूसरा लेयर है जिसको हम पेरिसाइकल कहते हैं. पेरिसाइकल ये वाला लेयर जो है दिस इज पेरिसाइकल. दिस अंदर वाला जो है ये पेरिसाइकल है.
सिंगल लेयर, ये भी थिन वॉलड सेल्स हैं वो। आपने देखा पहला है एपिडर्मस, फिर है एपिडर्मस जो है वो सिंगल लेयर है, फिर है कॉर्टेक्स वो मल्टी लेयर है, फिर है इंडोडर्मस सिंगल लेयर्ड, फिर है पेरिसाइकल, दिस इज आल्सो थिन वॉलड सिंगल लेयर्ड। पेरिसाइकल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, थिन वॉलड सेल्स। फिर है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं जाइलम और फ्लोएम, वो दे आर अरेंज्ड इन रेडियल अरेंजमेंट। जाइलम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये रिंग में अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में। देखो यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, इसको रेडियल अरेंजमेंट। मैंने पहले ही बोला था कि रूट में जो ये अरेंजमेंट होता है इट इज़ रेडियल, रेडियल होता है रूट में। जो जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन ऑल्टरनेट रेडियई। और इनके बीच में पैरेन्काइमटस कंजक्टिव टिश्यू होता है, पैरेन्काइमटस कंजक्टिव टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम इसमें एक्स आर्क होता है, जाइलम एक्स आर्क। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, देखो ये है प्रोटोजाइलम, ये बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर, और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है। और इसमें जो जाइलम स्ट्रैंड्स होते हैं दीज आर 2 to 4, जाइलम स्ट्रैंड्स आर 2 to 4। अब पिथ, पिथ जो होता है ये स्मॉल होता है, और पैरेन्काइमटस यहाँ जो पिथ है बीच में, दिस इज स्मॉल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमटस सेल्स। ये था। फिर से आप एक बार देखिए, जो ये डाइकॉट रूट होता है इसमें बाहर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज एपिडर्मस। एपिडर्मस जो होता है वो एपिडर्मस इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमटस सेल्स, वो सिंगल लेयर्ड होता है। और जो ये सेल्स होती हैं कुछ इसमें एलोंगेट होती हैं, उन पे रूट हेयर्स अराइज होते हैं। फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपने पढ़ा, ये सैंपल होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है, पैरेन्काइमटस लिविंग सेल्स, और इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। नंबर 3 आपने पढ़ा इंडोडर्मस। इंडोडर्मस जो होता है ये सिंगल लेयर होता है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं इंडोडर्मस में, कम्पैक्टली अरेंज्ड, और इन सेल्स में कैस्पिरियन स्ट्रिप्स होते हैं, कैस्पिरियन थिकनिंग्स ऑन दियर रेडियल एंड टेंडेंशियल वॉल्स, उनके रेडियल और टेंडेंशियल वॉल्स में ये कैस्पिरियन स्ट्रिप्स होते हैं, जिससे ये रूट में वाटर टाइट जैकेट्स जैसा बनाते हैं और रूट प्रेशर मेंटेन करते हैं। फिर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर का होता है और ये थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है। उसके बाद वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम वो रेडियल अरेंजमेंट में होते हैं। ऐसे रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। वो ऑल्टरनेट रेडियम में होते हैं, और उनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है। जाइलम एक्स आर्क होता है, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, और नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड्स जो इसमें होते हैं दे आर 2 to 4। अब मोनोकॉट रूट, जो ये मोनोकॉट रूट इसमें थोड़ी सी फर्क है डाइकॉट रूट से। वो जो एपिडर्मस है या एपिबेलिमा है वो सिंगल लेयर होता है, थिन वॉल्ड होता है, उसमें भी रूट हेयर्स होते हैं। फिर कॉर्टेक्स है वो मैस्यू होता है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमटस सेल्स, उन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। उसके बाद वो एक्सोडर्मस होता है एक लेयर, उसमें सुब्रिन डिपोजिशन होती है सेल्स पे, दैट इज कॉल्ड एक्सोडर्मस। फिर है इंडोडर्मस। इंडोडर्मस जो होता है इसमें वो सिंगल लेयर होता है सेल्स का, और उनमें कैस्पिरिन स्ट्रिप्स होती हैं।
वो थिन वॉल कुछ सेल्स उसमें होते हैं इंडोडर्मस में, उनमें वो दे लैक दिस थिकनिंग्स कैस्पेरन स्ट्रिप्स, और उन सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं। तो पैसेज सेल्स से ये वाटर फ्लो मेंटेन रहता है। फिर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल होता है सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। फिर वास्कुलर बंडल्स जो इसमें होते हैं, दे आर रेडियल, दे आर वास्कुलर बंडल्स आर रेडियल, दे आर पोली आर्क, एक्स आर्क, more than 6 vascular bundles are more than 6, xylem and phloem alternate with each other, xylem और phloem alternate होते हैं, यहाँ भी रेडियल अरेंजमेंट। और मेटाजाइलम जो होता है उसमें ट्रैकाइड्स होते हैं और रेटिकुलेट पिटिंग्स होते हैं, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है। फिर पिथ जो होता है इस डाइकॉट रूट में, ये एक्सेप्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसमें पिथ लार्ज होता है, इस मोनोकॉट में पिथ लार्ज होता है, डाइकॉट में छोटा था। और जो ये पिथ होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसिस, उन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। आप डायग्रामेटिकली देखिए, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए डाइकॉट रूट, दिस इज रूट हियर, ये रूट हियर है, ये एपिडर्मस है, एपिडर्मल लेयर है, ये फिर कॉर्टेक्स है, यहाँ मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। फिर है इंडोडर्मस, ये देखिए ये है इंडोडर्मस। फिर है पेरीसाइकल, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। सेंटर में जो है दिस इज पिथ, और ये जो पोर्शन है दिस इज फ्लोएम। फिर से देखिए, रूट हियर, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मस, पेरीसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम। अब मोनोकॉट रूट, एपिडर्मस सेम है, इसमें रूट हियर्स हैं, दिस इज कॉर्टेक्स। फिर है इंडोडर्मस, this one, this is pericycle, this is protoxylem, this is metaxylem और पिथ, बीच में पिथ, ये लार्ज है, पैरेन्काइमेटस, लार्ज एंड पैरेन्काइमेटस। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ग्राम रूट है, दिस इज डाइकॉट रूट, primary structure, this is epidermis, root hairs, this is cortex, it is composed of thin walled parenchymatous cells, then this is endodermis, this is pericycle, this is protoxylem and this is metaxylem, this is phloem। सेंटर में जो है दिस इज पिथ। ये डाइकॉट रूट की डायग्राम है। फिर आप मोनोकॉट में मेज की देखिए, दिस इज और एपिडर्मस, इस पे रूट हियर्स हैं, दिस इज सिक्लरनकाइमेटस लेयर, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस वन इज इंडोडर्मस। फिर इंडोडर्मस के अंदर पेरीसाइकल है, फिर ये फ्लोएम है, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम एंड सेंटर में पिथ है। ये डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की स्ट्रक्चर थी। अब आप खुद ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है।